समाचार प्लस पर। विधानसभा के बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। बजट सत्र 9 मार्च को पेश होगा। राज्य का बजट सलाहकार समिति की बैठक के बाद हुआ फैसला। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव पर बर्खास्तगी की तलवार। सूत्रों के हवाले से खबर, आज शाम तक इस्तीफा नहीं देने पर पद से हटा सकती है केंद्र सरकार। व्यापक घोटाले में आया है राज्यपाल का नाम। उत्तराखंड में छुट्टियां मना रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा का दावा, राहुल ने पार्टी के काम से ली थी छुट्टी। सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट केस में फैसला टला। 3 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। आज कोर्ट में हाजिर नहीं हुए सलमान। जेल में गुजरेगी गैंगस्टर अबू सलीम की जिंदगी। प्रदीप जैन हत्याकांड में सलीम को उम्रकैद की सजा। मुंबई के टाडा कोर्ट का फैसला। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को पीपीपी मॉडल पर देने की तैयारी। सिंगापुर की कंपनी कर सकती है मेट्रो के काम में निवेश। अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक प्रस्तावित है दूसरा चरण। दौसा की महिला पीजी कॉलेज में टला बड़ा हादसा। सूचना पट के दीवार गिरने से कई छात्राएं घायल। परीक्षा के पहले दिन सूचना पट पर रोल नंबर देखने की उमड़ी थी छात्राओं की भीड़। चित्तौड़गढ़ में परबतसर के एराल गांव में टीचर की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र छात्राएं। गांव वालों के साथ बच्चों ने स्कूल पर ठोका ताला। शिक्षा विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं अनामिका पांडे। अब रात का अंधेरा मुसाफिरों को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने नाइट में टूरिज्म के सपने को साकार कर दिया है। और अब नाइट टूरिज्म का मजा लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। पर्यटन उद्योग कह सकते हैं इसे। राज्य सरकार कोशिशें रंग लाई है और नाइट टूरिज्म की शुरुआत हुई है आमेर महल से। रंगीन रोशनी में नहाए फोर्ट को पर्यटकों ने देखा और इस पल को अपने कैमरे में संजो लिया। रात की खामोशी में राजे रजवाड़ों को देखने की ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब सूरज के ढलने के साथ पर्यटकों को जगमगाते किले का दीदार होगा। रात में जगमगाएगा जयपुर। पर्यटकों को मिलेगा नया अनुभव। रात में करेंगे शहर की सैर। मनोरंजन या फुर्सत के लम्हों का लुत्फ उठाने के लिए लोग सैर सपाटा करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर ये सैर सपाटा एक अलग अनुभव दे तो फिर कहने ही क्या। और कुछ अलग करने की पहल की है राजस्थान सरकार ने। सरकार ने सैर के लिए ऐसा इंतजाम किया है कि पर्यटकों को अब सवेरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब शाम होते ही आप सैर सपाटे पर निकल सकते हैं और पर्यटन का लुत्फ उठा सकते हैं। ये अनोखा है, अद्भुत है, क्योंकि दिन में सैर करने का ट्रेंड अब पुराना हो गया है। इसलिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सूबे की सरकार ने नाइट टूरिज्म की सफल शुरुआत की है। पर्यटकों को भाएगा नाइट टूरिज्म। जैसे जैसे मौसम गर्म होगा, पर्यटन का मजा लेने वालों को दिन की बजाय रात में सैर करना पसंद आएगा और सरकार का ये प्रयोग सफल होगा। राजस्थान में पर्यटकों की अच्छी खासी तादाद राजे रजवाड़ों को देखने के लिए आती है। सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशी पर्यटकों को भी सूबे का पर्यटन भाता है। और पर्यटन का मजा अगर शांत रात में करने के लिए मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। रोशनी से नहाएगा शहर।
बदलेगी पर्यटन की सूरत। सूबे की जीडीपी में पर्यटन का बड़ा योगदान है। कुल जीडीपी का तकरीबन 15 से 20% पर्यटन से आता है। हजारों की तादाद में पर्यटक राजस्थान में आते हैं, इसलिए सरकार की ये कोशिश रहती है कि ये तादाद बढ़ती रहे और इसी तादाद को बढ़ाने के लिए नाइट टूरिज्म की शुरुआत की गई है। पहले भी हुई थी पहल। नाइट टूरिज्म की शुरुआत पहले भी की गई थी जब बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वो कार्य योजना परवान नहीं चढ़ पाई और फिर मामला लटक गया। बीजेपी की पिछली सरकार ने त्रिपोलिया बाजार में शुरू किया था नाइट टूरिज्म। जलेब चौक में भी नाइट टूरिज्म शुरू करना चाहती थी सरकार। कार्य योजना नहीं हो पाई थी पूरी। पिछली सरकार की योजना भी कागजों तक सीमित रही। जलेब चौक और घाट की गुड़ी को चमकाने पर करोड़ों खर्च हुए। कांग्रेस सरकार नहीं शुरू कर पाई नाइट टूरिज्म। शाम के वक्त में शहर को जगमगाने की कोशिश पहले भी होती रही, लेकिन योजना को अमल में नहीं लाया जा सका। बीजेपी की पिछली सरकार ने जिस योजना की शुरुआत की थी, अब उसी योजना को अमली जामा पहनाने का काम किया है राज्य सरकार ने। पहले 25 नवंबर 2014 से नाइट टूरिज्म शुरू होना था, लेकिन उस वक्त पुरातत्व विभाग में कर्मचारियों की कमी की वजह से ये योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। लेकिन अब आमेर के किले से इसकी शुरुआत की गई है। ज्यादा दिन रुकने लगेंगे पर्यटक। अभी जयपुर आने वाले पर्यटक सुबह 8 से शाम 5 बजे तक यहाँ के पुरातात्विक और पर्यटन स्थल देख पाते हैं, लेकिन अब वो रात को भी किलों को देख सकेंगे। ऐसे में वो जयपुर में ज्यादा दिन रुकेंगे, जिससे उन्हें राजे रजवाड़ों को करीब से देख पाने का मौका मिलेगा। स्पेशल डेस्क समाचार प्लस। रंगीन रोशनी में रत जगह का मजा ही अलग है, और अगर ये मजा पर्यटन से मिले तो फिर कहने ही क्या। अगर आप भी रात में पर्यटन का मजा लेना चाहते हैं तो फिर राजस्थान में आपके लिए पूरा इंतजाम है। जगमग हुआ आमेर का किला। पर्यटकों को रास आया नाइट टूरिज्म। रोशनी में नहाया हुआ ये आमेर का किला मीणा राजा आलन सिंह ने बसाया था। आमेर नगरी को आलन सिंह ने राजपूत जाति के कछवा कुल से जीतकर यहाँ हुकूमत की थी। आमेर नगरी के मंदिर और किले राजपूती कला का बेहतरीन नमूना है। रोशनी में नहाई आमेर के लिए किले की दीवारों में कलात्मक चित्र उकेरे गए हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि महान कारीगरों की कला से मुगल बादशाह जहांगीर इतना नाराज हो गए थे कि उसने इन चित्रों पर प्लास्टर करवा दिया था। लेकिन वक्त के साथ प्लास्टर उखड़ने लगा और आमेर के किले पर उकेरी गई कलाकृतियां फिर उभर आईं। और अब जब रात की रोशनी में इसका दीदार करने का मौका मिला तो पर्यटकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐतिहासिक धरोहरों की खूबसूरती लोगों को हमेशा से अपनी ओर खींचती रही है, और जब बात पर्यटन स्थलों की हो तो राजस्थान का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ की इमारतें, मंदिर और महल
भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। बदल जाएगा पर्यटकों का नजरिया। राजस्थान पर्यटन विभाग पर्यटकों के लिए सौगात लेकर आया है। विश्व धरोहरों में शामिल जयपुर के आमेर महल को अब पर्यटक रात में भी देख सकेंगे। राजस्थान में ही नहीं समूचे भारत में पहली बार नाइट टूरिज्म की शुरुआत की गई है और जयपुर के आमेर महल से इसका आगाज हुआ है। महल का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध नहीं है और वो सब जो हैं वायरलेस और टॉर्च से लैस हैं। पर्यटकों की सुरक्षा का पूर्णतया ध्यान रखा गया है। वैसे भी गृह रक्षा विभाग द्वारा यहाँ होमगार्ड्स हमने लगा रखे हैं जो अपनी बेहतरीन सेवाएं इस महल को दे रहे हैं और उनकी जो पारी है वो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक चलती है, जिसके अंदर लगभग 75 से 80 मौजूद रहते हैं और दूसरी पारी में भी लगभग इतने ही रहते हैं। आमेर महल को देखने के लिए पर्यटकों का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन अभी तक लोग इसे दिन में ही देख पाते थे। पर्यटकों को यहाँ की नक्काशी और बेजोड़ कारीगरी अपनी ओर खींचती है, लेकिन अब सरकार ने जो शुरुआत की है